बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। साथियों, आज बहुजन मुक्ति पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य अधिवेशन 8 सितंबर 2024 रविवार को संपन्न हो रहा है और आज इस राज्य अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय अनिल कुमार माने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी युवा प्रकोष्ठ नई दिल्ली, और हमारे प्रदेश के ऑफशूट विंग के पदाधिकारी साथी लोग और हमारे जमबाज मूल निवासी साथियों। मैं इस मंच के माध्यम से आप समस्त साथियों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज हम लोग जागृत होने के लिए, जानकार होने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो साथियों, हमारे पास में 7 विषय रखे हुए हैं। इन विषयों के ऊपर जागृति का ये प्रबोधन कार्यक्रम चल रहा है। इस संदर्भ में मैं आप लोगों के पास में कुछ महत्वपूर्ण बात को बताऊंगा। बड़ी गंभीरता के साथ में सुनने का, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जानकारी और जागृति हथियार होता है। जानकारी और जागृति हथियार होता है लोकतंत्र में। आज 1950 लोकतंत्र लागू हुआ साथियों, 1950 में। आज हमारा मूल निवासी समाज कितना जागरूक है, उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य अधिवेशन के माध्यम से आदिवासी बहुल जिला जशपुर है और यहाँ पे आप लोगों के ऊपर में एक ठगी को चिपकाया गया। कैसे चिपकाया गया? आप लोगों को बोला गया जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है, ऐसा आपको बोला गया। लेकिन कभी भी आपको सोना का खदान, कोयला का खदान और इस धरती के अंदर में जो कीमती खनिज संपदा है वो कभी नहीं दिया। आज 74-75 से ज़्यादा समय हो गया, उतना साल गुजर गए, हमारा मूल निवासी समाज इसके ऊपर क्यों समीक्षा नहीं कर रहा? ये नोटिस करने वाली बात है। खनिज संपदा जो हमारे धरती में गड़ी हुई है, इस खनिज संपदा का जो दाम है साथियों 80,000 लाख करोड़ रुपया है। इतना कीमती पैसा, इतना ज़्यादा पैसा जो आपको संविधान के विशेष अधिकार 5वीं अनुसूची के तहत आप उसके मालिक हैं। लेकिन ये जो समाज है जो 80,000 लाख करोड़ रुपया का जो मालिक है, वो आज गरीबी के श्रेणी में, बीपीएल के श्रेणी में कैसे चला गया? साथियों, एक कहावत है, गुलाम लोगों की हजारों तरह की समस्या होती है। गुलाम लोगों की हजारों तरह की समस्या होती है और आज़ाद लोगों की कोई समस्या नहीं होती है। मैं इधर हमारे माता लोग बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके जिंदगी में किसी तरह का कोई समस्या नहीं है? आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं आपके जिंदगी में समस्या है या नहीं है? अगर समस्या है तो आप लोग थोड़ा सा हाथ खड़ा करके थोड़ा सा समर्थन दीजिए। तो आपके पास में कितना समस्या है? कोई समस्या नहीं है? हाथ खड़ा करके थोड़ा समर्थन दीजिए आप। तो साथियों, इसका मतलब ये है कि आप लोग गुलाम हैं, क्योंकि गुलाम लोगों के पास में हजारों तरह की समस्या होती है और आज़ाद इंसान के पास में समस्या नहीं होती है। आज हम लोग जशपुर जिला में रहते हुए यहाँ के बासिंदा हमारे कई साल हो गए और इन कई सालों में मैं देखता हूँ हर महीना जिला मुख्यालय के पास में हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन देते हैं कि हमारी इस समस्या को दूर करो, हमारी ये मांग पूरा करो।
तो हर महीना कैसे समस्या पैदा हो रहा है? सिद्धांत को समझने का प्रयास कीजिए। गुलाम आदमी की हजारों तरह की समस्या होती है, आजाद लोगों की कोई समस्या नहीं होती है। हमारे जशपुर में सवर्ण कैटेगरी के बहुत सारे लोग आज निवास करते हैं। क्या आप लोग हर महीना उनको धरना, जुलूस, आंदोलन मांग करके आप लोग देखते हैं क्या? आप उनको देखते हैं क्या? आप लोग उनको देखते हैं क्या? इसका मतलब वे लोग आजाद हैं, आप गुलाम हैं। गुलाम लोगों की हजारों तरह की समस्या होती है और आजाद लोगों की कोई समस्या नहीं होती है। फर्क समझने का प्रयास कीजिए। पूरे प्रदेश के अंदर में, पूरे राष्ट्रीय स्तर के अंदर में ऐसा एक भी संगठन नहीं है साथियों जो आपके वास्तविक मुद्दे के ऊपर मैं बात कर सके। मैं भारत मुक्ति मोर्चा का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे 85% मूल निवासी लोगों के समस्या का पूरी तरह से उजागर कर दिया, बताने का प्रयास कर रहा है कि आप कहां पे फंसे हुए हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे हमारे भारत देश के अंदर में साथियों हमारे मूल निवासी समाज को शासक बनने की दिशा में काम कर रहा है, शासक बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। आपको इसको समझने की जरूरत है कि आज वर्तमान में हमारे भारत देश में बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं। मैं भी उसका कभी हिस्सा हुआ करता था। जब मैं उसके सभा में, संगोष्ठी में मैं जाया करता था तो हमारे लोगों को जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद ये नारा लगवाते हैं। आप मुझे बताओ, किसी का जिंदाबाद या किसी का मुर्दाबाद करने से आपको सामाजिक व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का, संवैधानिक व्यवस्था का ज्ञान मिल जाएगा क्या? किसी का जिंदाबाद, किसी का मुर्दाबाद करने से ज्ञान मिलेगा क्या? तो साथियों, ज्ञान कहां से मिलता है? सभा प्रबोधन से। विषय के ऊपर में विस्तृत जब आपको भाषण दिया जाता है, आपको समझाया जाता है साथियों, उस समय आपको पता चलता है कि समस्या क्या है। आज हमारे समाज में चलन है, उस चलन का नाम है राजनीति मत करना। राजनीति बहुत गंदा है, पहला चलन, ऐसा लोग बोलते हैं। और जहाँ पे भी सामाजिक बैठक हो रही होती है, गांव की मंडली में बैठक हो रही होती है, उस दरमियान में उसको नेतृत्व करने वाले अगुओं के माध्यम से बार बार ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे राजनीतिक बात मत करना, यहाँ पे राजनीतिक बात मत करना, ये सामाजिक मंच है। साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप चलते चलते गिर जाते हैं और आपको चोट लगता है तो वो चोट है कि नहीं है? चलते चलते गिर गए, चोट लग गया, वो चोट है कि नहीं है? और मोटरसाइकिल से चलते हुए भी गिर गए और चोट लगा तो वो चोट है कि नहीं है? कोई आपको लिपटा के पत्थर मार दिया, वो चोट है कि नहीं है? समस्या तो समस्या है ना। मेरा कहने का मतलब है, हमारे देश के अंदर में बहुत हजारों तरह के अगुए लोग हैं और उन हजारों तरह के अगुओं का अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है। और मैं उन लोगों से इस मंच के माध्यम से, बहुजन मुक्ति पार्टी राज्य अधिवेशन के माध्यम से उनको मैं अपील करना चाहता हूं कि समाज को गुमराह मत कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जाइए अपने घर के दीवारों पे लिख दीजिए आप इस देश के शासक हैं, आप इस देश के हुक्मरान हैं। ये कब बोला था साथियों? जब उन्होंने प्रबोधन कर रहा था 1956 को। उस समय हमारे मूल निवासी समाज के लोगों का घर भी नहीं हुआ करता था। उस वक्त वो बोल रहा था, जाइए अपने घर के दीवारों पे लिखिए कि आप इस देश के शासक हैं। क्यों ऐसा बोल रहा था साथियों? क्योंकि राजनीति ही वो चाबी है जिसके पास में हर समस्या की समाधान की चाबी है साथियों। राजनीति। बाबा साहब अम्बेडकर को बढ़िया से समझने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा चाहिए आप मास्टर बनिए, मास्टर बन के समस्या का समाधान कर सकते, वो कभी नहीं बोला, राजनीति को बोला। और आज हम लोग राजनीति में इतना पिछड़े हुए, इतना भयंकर पिछड़े हुए हैं साथियों, तो हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा? इसीलिए मैं समस्त मूल निवासी समाज के, हमारी माताएं, हमारे भाइयों को
हमारे पिता समान बड़े भतासुरी लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूं कि आपको राजनीति की सक्रिय तरीके से प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके घर में समस्या है, आपके बच्चे को प्रतिनिधित्व के तौर पे नौकरी नहीं लग रहा है, अगर आप बेहतर तरीके से शिक्षित नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब साथियों आप गुलाम हैं। और हमेशा बात को याद रखिए, गुलामों की हजारों तरह की समस्या होती है, आज़ाद इंसान का कोई समस्या नहीं होता है। हमारा जशपुर आंदोलन का धरती हो गया, हमारा जशपुर यहाँ पे ज्ञापन का धरती हो गया, यहाँ पे हमारा जशपुर हड़ताल का जशपुर हो गया, क्योंकि मूल निवासी समाज यहाँ पे गुलाम है साथियों। और इस गुलामी से मैं आप लोगों को आज़ाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग आज़ाद होने के लिए तैयार हैं? आप लोग आज़ाद होने के लिए तैयार हैं? आप लोग आज़ाद होने के लिए तैयार हैं? आज़ाद होने के लिए साथियों नंबर 1 शर्त है जानकारी और जागृति, जो ये मंच आपको कई सालों से प्रदान कर रहा है। अगले महीने पे अक्टूबर के बाद में, सितंबर अक्टूबर के बाद में साथियों नवंबर में इसी हॉल में हम लोग हाउसफुल हमारे अनिल माने साहब को फिर दोबारा बुलाएंगे। 2 दिवसीय यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यक्रम लगाएंगे। मैं प्रशिक्षण को मानता हूँ साथियों, क्योंकि प्रशिक्षण वो चीज़ है जो इंसान को जानवर बना देता है और जानवर को इंसान बना देता है। प्रशिक्षण में इतनी ताकत है। मैं आप लोगों को नवंबर मंथ में इसी हॉल में फिर दोबारा से प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करने के फिराक में हूँ। मैं प्रशिक्षण दिला के आप लोग प्रशिक्षण लेके आप लोग शासक बनने की दिशा में पहल करेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों से कि नवंबर मंथ में ये जो हॉल है कम्युनिटी हॉल, ये आप लोगों के गारंटी के साथ में मैं और इस यकीन के साथ में बोल रहा हूँ कि ये जो हॉल है खचाखच भरा रहेगा और हमारे लोग प्रशिक्षण लेते रहेंगे। क्या आप लोग ऐसा वादा करते हैं? क्या आप लोग ऐसा वादा करते हैं? क्या आप लोग ऐसा वादा करते हैं? ये जो हॉल है, ये जो कम्युनिटी हॉल है, ये हाउसफुल होगा क्या? हाउसफुल होगा क्या? तो साथियों प्रशिक्षण में इतना ताकत है, आपको अगर छोटा सा अगर छुरा पकड़वा दिया जाए और आपको बोला जाए कि जाइए, हमारे देवलाल भगत इधर बैठे हुए हैं सन्ना के, अगर बोला जाए देवलाल भगत को जाइए छुरा घोंप दीजिए, आपको क्या लगता है अभ्यास के बगैर हमारे देवलाल भगत छुरा घोंप पाएंगे क्या? अभ्यास के बगैर आप हवाई जहाज उड़ा पाओगे क्या? लेकिन प्रशिक्षण दे दिया जाता है साथियों, आदमी को 2 सेकंड का समय नहीं लगता है, वो बंदूक उठाता है, ट्रिगर दबाता है और पूरा भेजा खल्लास। समझ में आ रहा है? आज मैं बोलने के लिए प्रशिक्षित हूँ, मैं बोल सकता हूँ, हजारों लाखों की करोड़ों की संख्या को प्रबोधन कर सकता हूँ, अपनी एक एक बात को मैं लोगों के दिमाग में घुसा सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रशिक्षित हूँ। जो आदमी प्रशिक्षित नहीं है इस मंच में आएगा, आप मुझे बताइए वो फर्राटेदार बोलेगा कि कोकोरोमो होगा? तो जिंदगी में कोकोरोमो होना अच्छा है क्या? हमारा समाज जो आज राजनीति में कोकोरोमो हो रहा है, ये अच्छी बात है क्या? आपको यहाँ का शासक बनने के लिए अंबेडकर ने आह्वान किया, मैं रूपनारायण का आप लोगों को शासक बनने के लिए आह्वान कर रहा हूँ। और हमारे माननीय मूल निवासी वामन मेश्राम, मूल निवासी नायक वामन मेश्राम महाराष्ट्र में कई दिनों के 1 महीने से ज़्यादा की समय का वहाँ पे परिवर्तन यात्रा निकाल रहे साथियों। उस परिवर्तन यात्रा का नाम है मूल निवासियों शासक बनो। मैं फिर दोबारा से पूछना चाहता हूँ, शासक बनने के लिए तैयार हैं? साथियों शासक बनने के लिए जानकार और जागृत होने की जरूरत है। और मैं आप लोगों को नवंबर मंथ में फिर बुला रहा हूं। जशपुर जिला के लोग आंदोलनकारी लोग हैं, अगर इधर का हिस्सा बहुत ताकतवर हो जाएगा साथियों, तो आप लोग इस जगह के हुक्मरान बनेंगे। और हुक्मरान साथियों को किसी तरह का कोई समस्या नहीं होता है, और जो गुलाम होते हैं उनको हजारों तरह की समस्या होती है। आज बहुजन मुक्ति पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य अधिवेशन हो रहा है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में
कांग्रेस नाम की एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नाम की एक पार्टी है। तो साथियों, आज हम लोग मूल निवासी समाज को विकल्प के तौर पे बहुजन मुक्ति पार्टी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि साथियों, जो समस्या को पैदा करता है वो समाधान नहीं करता है। जो आदमी समस्या का पैदा करता है, जो समस्या को पैदा करता है, वही समाधान नहीं करता है। हमारे गांव देहात में अभी का सीजन है साथियों, बहुत अच्छा खर्रा पैदा हो रहा है। खर्रा, तो जो खर्रा को चुराने वाला आदमी है, क्या वही बांस को जगाता है क्या? खर्रा को चुराने वाला आदमी अलग होता है और बांस को लगाने वाला आदमी अलग होता है। कांग्रेस समस्या पैदा कर रहा है, भाजपा समस्या पैदा कर रहा है, और हम मूल निवासी लोग बोका लोगों की तरह उम्मीद कर रहे हैं, हाय हाय हमारा समस्या का समाधान कब होगा? समस्या का समाधान होगा क्या? अरे जो खर्रा को चुरा रहे हैं, हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि खर्रा को मत चुराओ। अरे वो चुरा रहा है, और हमारा मूल निवासी समाज बोका लोगों की तरह इंतजार कर रहा है कि हमारा समस्या का समाधान होगा। अरे नहीं होगा। समस्या पैदा करने वाले लोग अलग होते हैं, समाधान करने वाले लोग अलग होते हैं। हम लोग पिछले कई सालों से समाधान के ऊपर में काम कर रहे हैं, समाधान समाज में पैदा कर रहे हैं। आप लोगों से मैं अपील कर रहा हूं, समस्या पैदा करने वालों का साथ देना बंद कीजिए। अगर समस्या देने वालों का साथ देने को बंद नहीं करेंगे साथियों, तो आने वाले समय में समस्या बरकरार रहेगी। आने वाले समय में संसाधन विहीन समाज रहेगा। हमारे मूल निवासी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, समाज में असुरक्षित रहेंगे। हमारे मूल निवासी भाई बेरोजगार रहेंगे, क्योंकि सामने वाला आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए हजारों तरह की समस्या पैदा कर रहा है। और हम लोग समस्या का समाधान करने की दिशा में निरंतर काम करने की प्रयास कर रहे हैं, और इस दिशा में हमारे समस्त मूल निवासी समाज जो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस में अटका हुआ है, कहीं ना कहीं भाजपा में फंसा हुआ है, ऐसे तमाम साथियों को मैं पुरजोर अपील करता हूं, आप उस समस्या रूपी समाधान, उस समस्या रूपी पार्टी जो है उससे बाहर निकलिए साथियों। हुल्लू परिया कुछ भी नहीं होता साथियों। अगर हुल्लू परिया का मामला होता तो आप यहाँ पे आज राजा बन के बैठे हुए होते। आजाद लोगों के पास में किसी तरह का कोई समस्या नहीं होती है, गुलामों के पास में हजारों तरह की समस्या होती है साथियों। और आप लोग निश्चित रूप से इस समस्या से बाहर निकलने के लिए प्रयासरत होंगे, दिन ब दिन अपने आप को जागृत करेंगे और इस गुलामी से अपने आप को बाहर करेंगे। समस्त हमारे मूल निवासी समाज लोगों को बाहर निकालने में आप लोग मेहनत करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा मैं आप लोगों के सामने अपील करता हूँ कि आप लोग यहाँ से जाने के बाद में हमारे गुलाम समाज को आज़ाद बनाने की दिशा में काम करेंगे साथियों। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और जय मूल निवासी। मूल निवासियों का नारा है, मूल निवासियों का नारा है, मूल निवासियों का नारा है, बोल 85। माननीय अनिल कुमार माने साहब जिंदाबाद, मूल निवासी एकता जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, बोल 85। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय मूल निवासी।